हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपको कक्षा 9वीं का गणित का जो पेपर वायरल हुआ है उसको सॉल्व करा रही हूँ। मैंने आपको प्रश्न नंबर 9वीं के यहाँ तक सॉल्व करा दिया था। मैं आपको ये वाला सॉल्व करा रही हूँ। जिन बच्चों ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके मैंने अपने चैनल में सारे वीडियो डाले हुए आप देख सकते हैं। तो मैं अब आपको यहाँ से सॉल्व कराती हूँ, है ना। यहाँ पे क्या दिया हमें क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों के लिए P0 तथा P1 ज्ञात करो। तो हमें तीसरा है Px और x स्क्वायर। यहाँ P0 यहाँ Px, तो आप समझ ही गए होंगे हमें x का मान 0 रखना है और x का मान 1 रखना है, तब जाके हमारा मान आएगा। तो हमें दिया क्या है क्वेश्चन, हमें दिया है Px बराबर x स्क्वायर माइनस 1 और हमें ज्ञात करना है P0 और P1। तो P0 रखेंगे हम पहले x की जगह, तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1। अब 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है, तो 0 माइनस 1 बराबर माइनस 1 आ जाएगा। अब P1 रखेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, तो माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया, तो यार 0 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10वां। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कार्तीय तल किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिया, ये क्या होता है बाय अक्ष और ये होता है एक्स अक्ष, तो इसे कहते हैं, हम इस पूरे को कहते हैं कार्तीय तल। इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा और इसे कहते हैं बाय रेखा। हमें पता ही है, इसे हम x और इसे x डैश से दर्शाते हैं, इसे बाय और इसे बाय डैश से दर्शाते हैं। तो उनने पूछा है कि क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, बाय ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं और इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, x और x डैश को हम कहते हैं x अक्ष, हम किसे कहते हैं क्या, x अक्ष, और बाय डैश और बाय को क्या कहते हैं हम, बाय अक्ष। और इन दोनों रेखाओं जहां पे मिलती है या काटती है हम उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज को कहते हैं एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं बाय अक्ष तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब यहाँ पे अथवे का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बिंदुओं ऋण 1,3, 2,3 और 4,5 और ऋण 3,4 की स्थिति किन चतुर्थांश में है। हमें बताना है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। मैं आपको बता देती हूँ कि हम चतुर्थांश कैसे निकालते हैं। इसी कार्तीय तल में सारे चारों चतुर्थांश होते हैं। आपको पता है x होता है प्लस और बाय, आपको पता है कि हम पहले x कॉमा बाय, यानी कि हम पहले x का मान लिखते हैं फिर बाय का मान लिखते हैं। तो पहले x, तो यहाँ पे x है तो ये क्या होता है, प्लस में होता है, और बाय यहाँ पे प्लस में होता है। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब यहाँ पे x डैश और बाय, तो x डैश क्या होता है, माइनस में होता है और बाय प्लस में होता है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस और प्लस। अब तृतीय चतुर्थांश, तो x का मान लिखेंगे पहले और फिर बाय का, तो x का चिन्ह क्या होता है, माइनस, और बाय का चिन्ह क्या होता है, माइनस, क्योंकि बाय डैश है तो बाय डैश माइनस में होता है, तो तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस। अब चतुर्थ चतुर्थांश, तो पहले x का मान लिखेंगे, तो x का मान यहाँ पे क्या होगा, प्लस में होगा और बाय डैश यानी कि माइनस, तो चतुर्थ चतुर्थांश के चिन्ह क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस। अब हमें पहला बिंदु दिया है -1,3, तो पहले हमें x का मान दिया है, दूसरा बाय का मान दिया है, तो हमें सिर्फ चिन्ह देखना है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस वाला किस चतुर्थांश में है, तो माइनस प्लस वाला कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है। तो ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1,3 कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। अब दूसरा बिंदु हमें क्या दिया है, दूसरा बिंदु दिया है हमें 2,3। अब 2,3 यानी इसका चिन्ह भी प्लस है, इसका चिन्ह भी प्लस है, तो ये जिसमें दोनों, ऐसा यहाँ पे आपको कौन सा चतुर्थांश दिख रहा है जिसमें दोनों जगह प्लस प्लस है, तो हमको ये पहला चतुर्थांश दिख रहा है जिसमें दोनों के चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है, एक्स का भी चिन्ह प्लस है और बाय का भी चिन्ह, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। अब तीसरा बिंदु क्या दिया है हमें, 4,5। 4,5 का क्या मतलब है, यहाँ पे प्लस है या माइनस, यानी हमें अब ऐसा चतुर्थांश देखना है जिसमें पहले प्लस है और फिर बाद में माइनस है, तो ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश, जिसमें पहले प्लस है और फिर बाद में माइनस है। तो यहाँ पे 4,5 का क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश।
चौथा बिंदु हमें क्या दिया है, ऋण 3,4, यानी यहाँ माइनस प्लस वाला बस देखना है हमें, चिन्ह बस देखने हैं। तो माइनस प्लस वाला कौन सा चतुर्थांश है, तो द्वितीय। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3,4 क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। तो हमें सिर्फ चिन्ह को देखना है कि प्लस है या माइनस, जिससे हम बता पाएंगे कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है। आप ऐसे याद भी कर सकते हो कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैंने आपको समझाने के लिए सब किया था। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, -1,3 द्वितीय चतुर्थांश में, 2,3 प्रथम और 4,5 चतुर्थ और ऋण 3,4 द्वितीय चतुर्थांश में। अब हमारे यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 का सॉल्व खत्म। तो हमारा प्रश्न नंबर 11 है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाला एक समीकरण लिखना है। तो इसका आंसर बहुत ही इजी होता है, मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे। तो हमें 2,14 से होकर जाने वाला एक समीकरण लिखना है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + y = 16। हमने ऐसा इसलिए लिखा है x + y = 16। आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि x + y = 16 है। तो x का मान हम अगर 2 रखते हैं और y का मान 14 रखते हैं, तो 2 और 14 कितना हो जाएगा, 16। और x ऋण y, ये भी एक समीकरण है, ये पहला समीकरण है आपका और ये दूसरा समीकरण है। तो x का मान 2 रखेंगे और y का मान ऋण 14 रखेंगे, तो क्या जाएगा, ऋण 12 जाएगा। तो ये भी एक समीकरण हो रहा है और ये भी एक समीकरण हो रहा है ना। अब इसके अथवे का क्या क्वेश्चन है, इसके अथवे का क्या क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए x = 2 और y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। तो मैं इसको समझा देती हूँ। आपको एक समीकरण दिया है, क्या दिया है, एक समीकरण 2x + 3y = k। तो k के किस मान के लिए हमें x = 2 रखना है और y = 1 रखना है। तो हमने 2, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 धन y की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 बराबर k। तो 2 दूनी 4 धन 3 एकम 3 बराबर k। तो k बराबर कितना जाएगा, 7। तो k बराबर 7। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, k के किस मान के लिए, एक तरह से पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात करना है आपको एक तरह से। तो x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y, यानी तो k का मान 7 के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। अब ये प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13, इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये इसको समझाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बच्चों आपको, इसलिए मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगी, आप देख लीजिए।